नमस्कार दोस्तों। जीवन शैली भोजन कब करना चाहिए कि इस अगले भाग में इस वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। भोजन तब करें जब आपका मन बिल्कुल शांत हो। उच्च भावनाओं में या हाई इमोशंस में, जैसे कि अत्यधिक उत्साह में, गुस्से में, डर में या फिर स्ट्रेस में, किसी भी आप अत्यधिक उच्च भावना में यदि भोजन करते हैं तो उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प एक रिसर्च हुई है 1822 से 1833 के बीच अमेरिका में। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है एलेक्सिस बेडागन सेंट मार्टिन का, जो कि एक कनाडा के समुद्र यात्री थे और अमेरिका में इनको एक्सीडेंटली गोली पेट में मार दी गई थी। और अमेरिकी सेना के एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। तो उनके द्वारा इनके जीवित शरीर पे 10 वर्षों तक रिसर्च किया गया और जो गोली का घाव था इनके पेट में उसको भरा नहीं गया, बल्कि उसको खुला हुआ रखा गया और किसी तरह से इनको जिंदा रखा गया और इनको कैप्टिव या बंधक बना लिया गया था, या कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने स्वेच्छा से अपना जीवन दान दे दिया था, साइन कर दिया था। खैर जो भी हो, तो इनके जीवन पर, इनके जीवित शरीर पर रिसर्च हुआ। तो इनके पेट में कभी धागे से भोजन डाला जाता था, कभी मुंह से डाला जाता था। इन्हें कभी क्रोध दिलाकर भोजन दिया जाता था, कभी डर दिखाकर, कभी शांत भाव से। और इनको सारे काम भी करवाए जाते थे जो एक सर्वेंट करता है, जैसे कि लकड़ी काटना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना। ये सारे काम जो है कठिन श्रम इनसे कराया जाता था। तो इस स्टडी का क्या रिसर्च हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं उसका निष्कर्ष क्या निकला इस स्टडी का। तो दोस्तों, इस रिसर्च का ये निष्कर्ष है कि जब आप गुस्से में भोजन करते हैं तो आपका लीवर कमज़ोर होता है। जब आप दुखी होकर भोजन करते हैं तो आपके फेफड़े, लंग्स कमज़ोर होते हैं। जब आप चिंता में भोजन करते हैं तो आपका स्टमक कमज़ोर होता है। जब आप डर से भोजन करते हैं तो आपकी किडनी कमज़ोर होती है। जब आप तनाव में भोजन करते हैं तो आपके हार्ट और मस्तिष्क कमज़ोर होते हैं। इसलिए जब आप हाई इमोशंस में होते हैं तो ऐसा क्या होता है आपके शरीर में जिसकी वजह से आपको उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। जब आप स्ट्रेस या हाई इमोशंस में होते हैं तब आपका शरीर के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसको फाइट एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं। यानी कि आप जब किसी पूर्व या भविष्य से किसी चिंता, तनाव से ग्रसित होते हैं तो आपका मस्तिष्क और शरीर ये मान लेते हैं कि आपको कोई सच में खतरा है या डर है। जो डर है वो किसी खतरे की वजह से है, जो तनाव है वो किसी खतरे की वजह से है। तो आपको लड़ने या भागने की आवश्यकता है। तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन पेट के हिस्से में होता है, एब्डोमेन के रीजन में होता है, यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन, एक्सेस ब्लड निकल के हाथ और पैर में चला जाता है, जिसकी वजह से उस समय के लिए आपका डाइजेशन वीक हो जाता है। फिर जो भी चीज़ आप अपने मुंह से पेट में डालते हैं वो सब ऑप्टिमल डाइजेशन उसका होता है, यानी कि आपका भोजन पूरी तरह से पचता नहीं है। और सब ऑप्टिमल डाइजेशन की वजह से शरीर में बहुत बड़े अमाउंट में अमा क्रिएट होता है, जो एक प्रकार का विष है, जहर है, और वो जाके शरीर के अलग अलग भागों में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से अनेक विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो भोजन करने से पहले ये नियम बना लें कि भोजन करने से पहले 2 मिनट से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, प्रार्थना करें, ईश्वर का धन्यवाद करें उस भोजन के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी वजह से यह भोजन आपके सामने, आपकी थाली में आया है, और उस अग्नि के लिए जो ईश्वर रूप में आपके शरीर के भीतर जठराग्नि रूप में स्थित है और आपके भोजन को पचाने के लिए जो महत्वपूर्ण है। और भोजन पचने के बाद जो आपको ऊर्जा मिलेगी, उस ईश्वर को भी, वो ऊर्जा भी ईश्वर ही है, उन सबको धन्यवाद करें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं 10 मिनट का, जिसकी वजह से आपका मन वापस से शांत हो जाएगा और आपका भोजन ओज में बदलेगा, पॉजिटिव एनर्जी में बदलेगा। भोजन करने के बाद आपकी सभी इंद्रियां बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाएंगी, आउटवर्ड से इनवर्ट हो जाएंगी, और आप अपने सेंसेस से अपने भोजन का स्वाद ले सकेंगे, उसकी गंध ले सकेंगे, उसका आनंद ले सकेंगे। जब आप
आप शांत मन के साथ भोजन अपना करते हैं, माइंडफुल ईटिंग करते हैं, तो आपका सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है, जिसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहते हैं। और ऐसा होने पर आपका जो एक्सेस ब्लड सर्कुलेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से हाथ और पैरों में चला गया था, वो वापस से लौटकर आपके एब्डोमेन एरिया में वापस लौट आता है, जिससे आपका जो डाइजेशन होता है वो ऑप्टिमल डाइजेशन हो जाता है। एक सवाल हमारे मन में आता है कि हमारी जो क्रेविंग है, हम कैसे बचें और हम कैसे ये डिसाइड करें कि हमें हर समय सही खाना खाना चाहिए जो शरीर के लिए उचित हो। तो ऐसा जब आप शांत मन के साथ खाते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां, शरीर की सारी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, वो आपके भोजन पर ध्यान केंद्रित होती हैं। आपकी ज्ञानेंद्रियां भी भोजन पर केंद्रित होती हैं। तो शरीर का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि आपको कितना खाना है, शरीर को कितनी आवश्यकता है, वो संकेत भेजता है आपके मस्तिष्क को। तो आप उसकी सुन पाते हैं, उसको समझ पाते हैं अपने शरीर की, और आप फिर माइंडफुली वही खाते हैं, आप वही चुनाव करते हैं जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। जब आप तनाव में खाते हैं तब आप इस चुनाव को नहीं कर पाते हैं, आपका मस्तिष्क डिसाइड नहीं कर पाता है, फिर आपके सेंसेस डिसाइड करते हैं, आपके क्रेविंग्स डिसाइड करते हैं। तो इसलिए माइंडफुल ईटिंग से न केवल आपका डाइजेशन ऑप्टिमल होता है, बल्कि आप माइंडफुल ईटिंग से ये भी चुनाव कर पाते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। उनसे भोजन करते हैं तो अपने लिए आप बेहतर भोजन का विकल्प चुन पाते हैं। तनाव और नकारात्मक भावनाएं कभी-कभी भावनात्मक भोजन या अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की लालसा का कारण बन सकती हैं। आराम की स्थिति में भोजन करने से आपको अधिक सचेत और पौष्टिक भोजन विकल्प चुनने में मदद मिलती है। अतिरिक्त जब आप शांत मन से भोजन करते हैं तो आपको एक आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति का अनुभव होता है। जब आपका मन शांत हो तब भोजन करने से आप अपने भोजन का स्वाद ले सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं, जिससे खाने से मिलने वाली समग्र संतुष्टि में वृद्धि होती है। यह भोजन के साथ स्वस्थ संबंध में योगदान दे सकता है। शांत मन से भोजन करने से आपके मन में यदि पहले से कोई तनाव है तो उसे दूर करता है और आपको तनाव से मुक्ति प्रदान करता है। इस वीडियो का निष्कर्ष यह है दोस्तों कि अपने मन को शांत करने के लिए प्रार्थना करने के बाद ही भोजन करें। यह नियम बना लें कि भोजन करने से पहले आपको कोई न कोई प्रार्थना जरूर करनी है, ईश्वर का धन्यवाद करना है। और यदि आप अत्यधिक भावनाओं में हैं तो कुछ भी ना खाएं, जल ग्रहण करें, डीप ब्रीदिंग करें, प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें। जब मन शांत लगने लगे तभी भोजन करें। भोजन पर हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए